ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों सहित बैंक मैनेजर गिरफ्तार। पंजाब के रूपनगर के एसएसपी अखिल चौधरी ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके धोखाधड़ी करने वाले 2 व्यक्तियों सहित एक बैंक मैनेजर को भी गिरफ्तार करके इस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गगनदीप सिंह, जो कि श्री चमकोर साहब का रहने वाला है और जो बैंक ऑफ इंडिया की मोरिंडा ब्रांच में मैनेजर है, और मनदीप सिंह, जो कि मजीठा रोड श्री अमृतसर साहब का रहने वाला है। ये लोगों के साथ साथ अलग अलग निवेश एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, ई दिनार में पैसे लगवाने का झांसा देकर धोखा करते थे। इस केस में अब तक मनदीप सिंह से 5.5 लाख की रिकवरी हो चुकी है। मोरिंडा के रहने वाले गुरसेवक सिंह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि बैंक मैनेजर गगनदीप सिंह मनदीप सिंह की मदद के साथ, जो कि साल 2015 से क्रिप्टो करेंसी की बिक्री और खरीद का सौदा करता है, धोखाधड़ी करके उसके पिता और मां के लिमिट खातों में से पैसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए तब्दील कर दिए हैं। जिन्होंने बताया कि गगनदीप सिंह ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता के लिमिट खातों का इस्तेमाल करके अपने लिए कार खरीदने के लिए 8.5 लाख रुपए की डिमांड ड्राफ्ट भी बनाया था। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने ब्रांच मैनेजर गगनदीप सिंह के पास बैंक ऑफ इंडिया में अपने पिता और माता के नाम पर लगभग 65 लाख रुपए का खेतीबाड़ी लोन हासिल किया हुआ था। पुलिस की तरफ से शुरुआती जांच के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज करके गिरोह के 2 मेंबरों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच के अनुसार गगनदीप ने बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर होने की वजह से अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी के साथ अपने ग्राहकों के खातों में से पैसे मनदीप, भक्तावर सिंह, बाबा दीप सिंह कम्युनिकेशन इत्यादि के अलावा अपने भाई हरकमल सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे, जो कि अपनी कंपनी गेन बिटकॉइन के जरिए क्रिप्टो करेंसी बेचने और खरीदने का काम कर रहा है। इस धोखाधड़ी के मुख्य मुलजिम की पहचान रविंदर डाबरा के तौर पर हुई है, जिसने की होटल ललित चंडीगढ़ में एक सेमिनार की मेजबानी की थी और सारे मुलजिम व्यक्तियों को ई दिनार कंपनी में निवेश करने का लालच दिया था। उसने कुल रकम पर कम से कम 20% ब्याज पर 1 महीने और निवेश पर 5% ज्यादा बोनस देने का लालच दिया था। पुलिस के मुताबिक ई दिनार में निवेश करने के लिए कम से कम निवेश की रकम $100 थी। पुलिस ने बताया कि रविंदर डाबरा ने मुलजिम व्यक्तियों को कंपनी में $5000 लगाने की सूरत में थाईलैंड की यात्रा की पेशकश भी की थी। उन्होंने कहा कि पुलिस की तरफ से इस केस की अलग अलग तरीके से तफ्तीश की जा रही है और अन्य पीड़ितों को जिनको गगनदीप ने धोखा दिया है, उसके साथियों को जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ 406, 420 आईपीसी धारा 456 बैनिंग एक्ट और धारा 76 चिट फंड एक्ट 1982 दर्ज कर लिया गया है। ਇਹ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। द टारगेट न्यूज के लिए रूपनगर से सुषमा मोदगिल की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।